Good morning to all of you. So, today we are going to discuss class 12th physics topics like superconductor, what are the uses of superconductor, color code of carbon resistor. So, ध्यान से देखिए, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर में मैं आपको लास्ट में कुछ रजिस्टर का दिखाऊंगा भी निकाल के भी कि कैसे उनका रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरकंडक्टर होते क्या हैं? तो सुपरकंडक्टर के बारे में जो सबसे पहले बात है, हमने पढ़ा कि सुपरकंडक्टर वो मटेरियल हैं जो कंडक्ट करते हैं और जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है। सर्टेन मेटल्स और अलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर वो अपनी रेजिस्टेंस को लूज कर लेते हैं और वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। देखिए, इसी से समझिए कि वो क्या करते हैं, अपनी रेजिस्टिविटी, अपने रेजिस्टेंस को बहुत कम करते हैं। और आपको पता है जिसका रेजिस्टेंस जितना कम तो वो उतना अच्छा कंडक्ट करता है, तो वो बहुत अच्छा कंडक्ट करता है। तो इसीलिए इनको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। सो इसको जो देने वाले थे उनका नाम था प्रोफेसर के ओन्स, उनका नाम था के ओन्स। तो ये नाम था उनका के ओन्स, ONNES उनका जो नाम था उनका, प्रोफेसर के ओन्स। और बुक्स में लिखा गया है कि 1911 में उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बात की। उन्होंने डिस्कवर किया था ये फिनोमिना, और सर्टेन मेटल्स के अंदर और कुछ अलॉयज के अंदर उन्होंने देखा, क्या देखा कि सर्टेन मेटल्स और कुछ अलॉयज लो टेम्परेचर पे, एट वेरी लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बिल्कुल लूज कर लेते हैं और बहुत अच्छे कंडक्ट करना शुरू कर लेते हैं। और इसी फिनोमिना को कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी, और जिनमें सुपर कंडक्टिविटी होती है वो कहलाते हैं सुपर कंडक्टर्स। अब ये होता कैसे है? जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल आल्सो डिक्रीज। लास्ट लेक्चर में हमने एक कोफिशिएंट के लिए वहां पे वो फार्मूला भी निकाला था, जहां पे DR और DT का हमने प्रोपोर्शनलिटी को एज्यूम करके चले थे। तो प्रीवियस लेक्चर को छोड़िए मत आप, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर अगर आप रेज करते हो, जब टेम्परेचर आप कम करते हो तो रेजिस्टेंस भी उसके हिसाब से वेरी करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो जैसे ही टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, रेजिस्टेंस डिक्रीज किया, बट जैसे ही आपका व्हेन द टेम्परेचर रीचेज ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कंप्लीटली डिसअपियर। ये सभी में नहीं होता और जिनमें होता है वो ही सुपर कंडक्टर हैं। क्या जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां पे रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रहा, तो आपका कंडक्टर कैसा बन जाएगा? अब वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन गया है। अब वो कंडक्ट करेगा, कोई रोकने वाला ही नहीं बचा, यानी कि रोकने वाले खत्म हो गए, तो उसको कहा जाता है सुपर कंडक्टर। और जिस फिक्स टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस जीरो हो गया, निग्लिजिबल हो गया, ना के बराबर हो गया, डिसअपियर हो गया, उसी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ये डिफरेंट रहता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट रहता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपको पता चल गया सुपर कंडक्टर एक्चुअली क्या है? कुछ ऐसे कंडक्टर हैं जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे अपना रेजिस्टेंस टोटली जीरो कर देते हैं और बहुत ज्यादा बेटर तरीके से कंडक्ट करते हैं, और वो बिहेव करते हैं एज अ सुपर कंडक्टर। सो आपका जो क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल के लिए। जैसे देखिए मरकुरी की बात करते हैं। मरकुरी जो है आपका, जिसका सिंबल Hg है, वो 4.2 केल्विन, लेड 7.25 केल्विन, और नियोबियम आपका 9.2 केल्विन के टेम्परेचर पे, एट क्रिटिकल टेम्परेचर 9.2 केल्विन बिकम्स सुपर कंडक्टर।
So it has been found that mercury at critical temperature 4.2 Kelvin, lead at 7.25 Kelvin and niobium at critical temperature 9.2 Kelvin becomes superconductor। तो देखिए जब मर्क्यूरी का या लेड का इन सब का अपना अपना क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो ये जो जरूरी नहीं कि एक 4.2 पे जैसे मर्क्यूरी आपका सुपर कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर गया है तो आपका लेड भी ऐसा करे। तो इसके लिए बहुत सारे जो टीम है साइंटिस्ट की उन्होंने डिस्कवर किए हैं, जिसमें कि अलॉय ऑफ प्लैटिनम है, कोबाल्ट है, गैलियम है, जो कि सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं बिलो टेम्परेचर। किस किस की, जो मैंने गैलियम वगैरह की टेम्परेचर की बिलो टेम्परेचर 18.5, सॉरी ये पॉइंट नहीं लगा, जे है 18.5 केल्विन। और जे 1987 में बहुत सारे जो सुपर कंडक्टर को प्रिपेयर्ड भी किया गया, जो कि अप टू 125 केल्विन तक भी क्रिटिकल टेम्परेचर तक जो है वो सुपर कंडक्टर बिहेव शो करेंगे। तो इसमें अलग अलग आपके पास आ जाते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि सुपर कंडक्टर क्या है। बात करें कारण क्या रहते हैं, तो कारण देखिए मैंने लिखे नहीं है कारण, बाय द वे कारण आप नोट कर सकते हैं मेरी आवाज के साथ। कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन इन सुपर कंडक्टर आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं but becomes mutually dependent and coherent when the critical temperature is reached। जैसे ही critical temperature reached होता है तो वो mutually depend हो जाते हैं और इनकी आयनिक वाइब्रेशन की वजह से ये जो है इनमें coherent और cooperative cloud जो है वो इलेक्ट्रॉन का डेवलप होता है। तो सुपर कंडक्टिविटी आपका एक्चुअल में सुपर कंडक्टिविटी का जो आपके इलेक्ट्रॉन है, जब देखिए रेजिस्टेंस ही नहीं बचा, तो जब रेजिस्टेंस ही नहीं बचा तो उनको चलने में क्या है, उनको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और रही बात इनके यूजेस की, तो यूजेस इनके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि इस क्लास में आपके जितना है मैं उससे भी ज्यादा बोल चुका हूं, इतना ज्यादा डिटेल में आपके है नहीं जी। तो चलिए अब यूजेस की बात कर लेते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड भी ये क्वेश्चन बन जाता है, जेके बोर्ड के लिए बन सकता है जी। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर क्या है जी? वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट, जो आपके आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो भी आप समझते हैं, बहुत कुछ पढ़ा आपने 11th में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के इस्तेमाल में आप सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर को यूज करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मटेरियल साइंस के अंदर, रिसर्च में और हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स। ये आपकी एक फिजिक्स है, जैसे आपकी फिजिक्स की ब्रांचेस होती है उसमें हाई पार्टिकल फिजिक्स, हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स है, तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा बेटर रोल प्ले करते हैं, वहां स्टडी में बहुत हेल्प करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो आपके वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर, देखिए अभी कंप्यूटर का टाइम है और आपको पता है कितने हाई स्पीड कंप्यूटर आपके डेवलप हो रहे हैं डे बाय डे में। तो ये बहुत ही हाई स्पीड जो कंप्यूटर हैं वो डेवलप करने में हेल्प की जाती है। सुपर कंडक्टर के जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में भी आपके सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी कुछ एप्लीकेशन थी सुपर कंडक्टर की। चलिए अब मूव करते हैं सुपर कंडक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज द कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। देखिए आपके पास जी आपके बुक में मैंने देखा नहीं लिखा गया है, आप याद रखिए कि आपके पास जो रजिस्टर हैं, हम कार्बन रजिस्टर की बात जरूर कर रहे हैं, बट नॉट ओनली कार्बन रजिस्टर, आपके पास और भी रजिस्टर होते हैं, अलॉय वाले जो रजिस्टर भी आपके पास होते हैं। तो देखिए आपके ये जो स्क्रीन के ऊपर ये जो हैं ये आपके अलॉय वाले रजिस्टर हैं, और जैसे ऊपर लिखा भी है मेटल अलॉय, तो आपके दूसरी तरफ ये वाले ये आपके कार्बन रजिस्टर्स हैं। अब एक्चुअल में जो इनका देखिए दोनों रजिस्टर दोनों काम भी करते हैं। अब कार्बन रजिस्टर क्यों जरूरी है और मेटल वाले क्यों नहीं है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। हमने लिखा है कमर्शियली हमारे पास दो टाइप के रजिस्टर यूज होते हैं, एक अलॉयज हैं जिसमें आपका नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंट ये टाइप के आ जाते हैं। इनके एडवांटेज, फायदा क्या है? फायदा ये है कि दे हैव एडवांटेज हैविंग रेजिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर के ऊपर इनकी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, ये फायदा है।
लेकिन नुकसान क्या है, आपका लॉस क्या है, वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी। अगर आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो देखिए बड़ी लेंथ की वायर यूज करना तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं रहता है। तो अगर वेरी हाई रेजिस्टेंस यूज करना है तो वेरी हाई रेजिस्टेंस के लिए आपके अलॉयज वालों के लिए यूज करना अप्रोप्रिएट नहीं रहता, सूटेबल नहीं रहता, क्योंकि आपको ज्यादा साइज की वहां जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, आप लोग वहां पे आ जाते हैं रोल में कार्बन रेजिस्टर्स आ जाते हैं। तो आपको पता है नाइक्रोम जे वगैरह जे आपके यूज होते हैं। कार्बन रेजिस्टर में क्या क्या है, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी कॉम्पैक्ट, बहुत छोटा साइज होता है, और छोटा साइज होने के बावजूद रेजिस्टेंस इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इनको यूज किया जाता है। तो आपको ये पता चल गया होगा दोनों में फर्क। अब इसमें ये वाले हैं आपके कार्बन रेजिस्टर। अब जैसे अब मार्केट में आपने जी देखा होगा बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर इस तरीके के लगे होते हैं, तो आपको इसकी कोटिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए इतना छोटा सा आपका ये डिवाइस है, और इस डिवाइस के ऊपर आप लिखना चाहो इधर कहीं जाके कि 4 केल्विन का जी रेजिस्टेंस है जी, सॉरी केल्विन में कहा 4 ओम का या इतने का, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। अब इसके ऊपर लिखा नहीं जाता, इसलिए क्या है, इसकी एक कोडिंग आती है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह सेम ही यूज होती है, जैसे IUPAC सिस्टम है वैसे जो होती है, उस कोडिंग को आज हम सीखेंगे कि आप रेजिस्टेंस को देखोगे और आप बता दोगे कि आप ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, आपको वो कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। उसी का नाम कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर है। अब इसमें आप देख रहे हो इस स्क्रीन के ऊपर जो आपके रजिस्टर हैं, हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए इधर इन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट डिफरेंट जहां पे हमें जिस स्ट्रिप्स दिख रही है इनको स्ट्रिप्स कहा जाता है, ठीक है। ये जो है 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप और 4 स्ट्रिप, ये आपको 4 स्ट्रिप दिख रही हैं। और इन 4 स्ट्रिप्स को क्या कहा जाता है, इन 4 स्ट्रिप्स को कहा जाता है व्हाट आर दे नोन एज बैंड। क्या कहा जाएगा इनको, बैंड। तो 4 बैंड वाला ये रजिस्टर जितने भी आपके स्क्रीन के ऊपर है 4 बैंड वाला रजिस्टर है। ओके तो ये सारे के सारे 4 बैंड वाले रजिस्टर्स हैं। ये देखिए जी, अब इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर है, और यही डिफरेंट कलर आपको वैल्यू बताएगा कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। जैसे जहां पे रेड कलर है, फिर आपका ब्लू कलर है, फिर आपका जहां पे ग्रीन कलर है, तो सीखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो लेट्स मूव। देखिए अब आपका जो पहला वाली स्ट्रिप है, ये आपकी जो पहली स्ट्रिप है, फिर ये आपकी दूसरी स्ट्रिप, ये आपकी तीसरी स्ट्रिप, और ये आपकी चौथी स्ट्रिप। पहली स्ट्रिप आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देती है, सेकंड स्ट्रिप आपको सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देती है, थर्ड स्ट्रिप आपको मल्टीप्लायर देती है, और चौथी स्ट्रिप आपको टॉलरेंस देती है। मैं बहुत इजीली बोल रहा हूं, पहली स्ट्रिप आपको क्या देती है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, पहला नंबर। कि वो जैसे 12 ओम का है तो 12 में पहला नंबर क्या है, 1, राइट। जैसे आपका कोई रेजिस्टेंस लिखा गया 12, ओके 12 ओम, तो आपका पहले वाला क्या है, जी आपका पहला नंबर है, राइट। आपका कोई रेजिस्टेंस लिखा 12, आपका कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू, लेट अस से आपके किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी गई है, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी है 42 इंटू 10 की पावर 3 ओम, ठीक है 3 ओम। अभी ये कलर के ऊपर मत जाइएगा, अभी मैं कलर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रिप की बात कर रहा हूं। पहले वाली स्ट्रिप, इसमें देखिए क्या नंबर है, पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 2, फिर है 23, 10 की पावर 3 सॉरी। तो पहला नंबर ये आपको देगा, ये आपका पहली वैल्यू दे रहा है। जैसे आपको पहली वैल्यू इधर 4 मिली है, तो आपकी जो पहली वैल्यू, जो पहला कलर आपको आपकी पहली वैल्यू देगा। ये 2 वैल्यू किससे आएगी, इसके दूसरे वाले कलर से, इससे आएगी दूसरे वाले कलर से आपकी जो वैल्यू है। और तीसरे वाला कलर जे आपको देगा मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लायर, यानी कि उसके आगे 0 कितने लगने हैं, तो ये तीसरा वाला देगा। और चौथा वाला देगा टॉलरेंस, चौथा वाला क्या देगा, टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस की आपके उसके वो कितना टॉलरेट कर सकता है, उसमें कितना वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, 5%, 10%, कितनी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये 4 स्ट्रिप आपकी हेल्प करती हैं। अब 4, 5 जो भी है, आपकी लास्ट वाली स्ट्रिप जो है
आपकी लास्ट वाली स्ट्रिप टॉलरेंस के लिए है और पहली वाली 3 स्ट्रिप्स आपकी हैं, आपके पहली 2 स्ट्रिप्स यहां पे किसके लिए हैं? जो हम 4 बैंड वाले की बात कर रहे हैं, 4 बैंड वाले की बात कर रहे हैं, इसमें 4 बैंड होंगे आपके, राइट। कुछ और क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ। 4 बैंड वाले की पहला बैंड फर्स्ट नंबर बताएगा, सेकंड बैंड सेकंड नंबर बताएगा, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर बताएगा, फोर्थ बैंड टॉलरेंस बताएगा। पहला बैंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड मल्टीप्लायर, फोर्थ टॉलरेंस। और टॉलरेंस यहां लिख दिया है, टॉलरेंस is the limit of the resistance value or percentage accuracy of the resistance, कि कितना आपका वो accuracy है, कितना वो accurate हो सकता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपकी स्ट्रिप के ऊपर कलर है ब्लैक तो नंबर होगा 0, ब्राउन नंबर होगा 1, रेड नंबर होगा 2, ऑरेंज नंबर होगा 3, येलो नंबर होगा 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9। तो नंबरिंग में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप कहोगे लर्न कैसे करना है? डोंट बी कंफ्यूज, लास्ट तक देखिए, लर्न करने का तरीका भी बता देंगे। अगर आपका देखिए, अगर आपका पहले के ऊपर आपका इसमें से कोई भी कलर आपका पहले के ऊपर हुआ या दूसरे के ऊपर हुआ तो आप जे वाले नंबर यूज करोगे। किसके लिए? पहले 2 बैंड के लिए। अगर तीसरे बैंड पे इनमें से कोई कलर पाया गया, अगर तीसरे बैंड पे कोई कलर इनमें से आता है तो आप क्या करोगे? मान लो तीसरे बैंड पे कलर आया आपका, तीसरे बैंड पे जैसे जे देखिए, तीसरे बैंड पे जहां कौन सा कलर है? ऑरेंज। ऑरेंज के लिए क्या है? तीसरे मल्टीप्लायर। तीसरा नंबर क्या बताता है? देखिए पहला वाला फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा वाला सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर वाला जे वाला कॉलम है तो 10 की पावर 3। ठीक है, ऐसे देखो 10 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन गोल्ड के लिए 10 की पावर -1 और सिल्वर के लिए 10 की पावर -2। और कलर, अगर आपका अब बात आ गई जी 3 हो गए, जो लास्ट वाला होता है वो किसके लिए होता है? टॉलरेंस के लिए। लास्ट वाले में बड़ा झमेला नहीं है, जो सिल्वर है। लास्ट वाले के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन है और कोई चौथा कलर वहां नहीं होगा। जहां तो वहां कलर होगा गोल्ड, जहां आपका कलर हो सकता है सिल्वर, हो सकता है वहां पे कोई भी कलर ना हो। अगर वहां पे कलर है गोल्ड तो मतलब आपके रेजिस्टेंस की टॉलरेंस है 5%। अगर कलर है सिल्वर तो 10% टॉलरेंस, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20% टॉलरेंस। तो चलिए जो आपके सामने रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और आपको सिखाते हैं। सबसे पहला कलर है येलो, और येलो के लिए देखिए, येलो के लिए चलते हैं कॉलम में। तो पहले वाले के लिए, येलो के लिए आपका नंबर रहता है 4। चलिए जे हमने लिख दिया येलो के लिए नंबर 4। होपफुली समझ आ गया पहला। अब हमें अपने अगले वाले के लिए जाना है। अगले वाले के लिए मैंने कलर लिखा है रेड। तो रेड के लिए देखिए कॉलम में जाइए, और रेड के लिए क्या है? नंबर जे है नंबर 2। जे आ गया आपका नंबर 2। देन हमारा ऑरेंज थर्ड, और थर्ड क्या बताता है? मल्टीप्लायर। जे है मल्टीप्लायर का कॉलम, और थर्ड के लिए क्या लगेगा? 10 की पावर 3। हमने लिख दिया 10 की पावर 3। नेक्स्ट है लास्ट। लास्ट में कौन सा कलर है? गोल्ड। गोल्ड के लिए क्या है? 5% टॉलरेंस होती है, तो ये बन गया 5%। अब इनमें क्या प्लस का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा क्या? तो देखिए ये आपकी वैल्यू लिखती, पहली 2 वैल्यू को इकट्ठा कर दीजिए और अगली वाली के साथ मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई का साइन। ये आपकी आ गई 42 इंटू 10 की पावर 3 ओम का, ये आपका रेजिस्टेंस है, और टॉलरेंस है इसकी 5%। तो टेबल कैसे बनाइएगा? पहले कलर, लेटर्स, नंबर्स, मल्टीप्लायर। अब आपको ये याद रखना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो देखिए आपने जे वर्ड जो नीचे लिखा गया है इसको याद रखिए।
पहले मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। देखिए येलो के लिए नंबर 4, रेड के लिए, येलो के लिए नंबर, वहां पे कलर आपका रेजिस्टेंस के ऊपर येलो था तो नंबर 4, रेड के लिए नंबर 2, और फिर मल्टीप्लायर वाला अगला कॉलम है तो 10 की पावर 3, और मल्टीप्लायर भी कोई याद रखना मुश्किल नहीं है, टेबल को ध्यान से देखिए। और फिर टॉलरेंस वाला कॉलम जे है हमारा, टॉलरेंस के लिए हमारा कॉलम लास्ट वाला रहता है। तो चलिए अब इसको याद कैसे रखें। आपको ये लाइन अगर आप आराम से याद कर पाए, वीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, अगर ये वर्ड आप याद रखें तो आपको बड़े आराम से ये टेबल भी लर्न हो जाएगा। सो वीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, मैंने बोल्ड किया है। बी वी रॉय, ग्रेट का जी लेना है, ब्रिटेन का वी लेना है, वेरी का बी लेना है, गुड का फर्स्ट लेटर, वाइफ का फर्स्ट लेटर, गोल्ड सिल्वर का फर्स्ट लेटर, ये टेबल बन जाएगा। कैसे देखिए, बी वी रॉय, बी, ये देखिए बी ऊपर अब लेटर्स में देखिए, फिर उसके नीचे फिर से बी, फिर आर ओ वाई, देखिए आप लेटर वाले कॉलम में देखते जाइए। फिर था वेरी गुड वी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन तो जी से ग्रेट, बी से ब्रिटेन, उसके बाद वेरी गुड वाइफ तो वी वेरी बी, गैर गुड जी, वाइफ डब्ल्यू, गोल्ड और सिल्वर वैसे के वैसे लिखती हैं। तो जो आपका पूरा कॉलम नीचे बन गया, उसके मुताबिक उन लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, ब्लू, बी से ब्लू, वी से वायलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से व्हाइट। और जहां पे नंबर आप डाल सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर जाना है। गोल्ड और सिल्वर के लिए कोई नंबर नहीं देना है, और पहले दो आपकी स्ट्रिप पे आपको गोल्ड और सिल्वर मिलता भी नहीं है, सिर्फ लास्ट वाली दो पे चांसेस रहते हैं। और लास्ट वाली, अगर सबसे लास्ट वाली पे है तो वो टॉलरेंस है, और अगर तीसरे नंबर पे है तो फिर आपने 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 यूज करना है। सो उसके बाद बाकी दो टॉलरेंस में तो रह ही सकता है। गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस है और सिल्वर के लिए 10% टॉलरेंस है, नो कलर के लिए 20% टॉलरेंस है। तो ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अब इसी तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अभी देखिए जैसे ये वाला आपका एक है, अब देखिए जहां पे रेड कलर है तो रेड कलर के लिए जी हम कैलकुलेट करते हैं, बार बार इसको हमने पिक्चर को यूज किया है। रेड के लिए चलते हैं, रेड के लिए देखिए पहला नंबर 2, तो मैं जहां लिख देता हूं नंबर 2, ओके। फिर से रेड है तो फिर से मैं नंबर 2 लिख देता हूं। ब्लैक के लिए नंबर 0 है तो मल्टीप्लायर है जी, तो 10 की पावर 0, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ओके। और फिर ये आ गया आपका, फिर प्लस माइनस अगला कलर जो है टॉलरेंस बताता है। तो गोल्ड कलर किसके लिए बताता है? गोल्ड बताता है 5% टॉलरेंस के लिए बताता है, तो इसकी टॉलरेंस आ गई 5%। अब इसको 22 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये 22 ओम का जो आपका रेजिस्टेंस आ गया विद प्लस माइनस 5% इसकी टॉलरेंस है, यानी कि इसकी वैल्यू में 5% का ऊपर नीचे हो सकता है, जो टॉलरेट कर सकता है जे आर को। या आप कहें कि ये टॉलरेंस लिमिट है जी की, जो कि आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी आप इसको कह सकते हो कि कितनी एक्यूरेट ऊपर नीचे एक्यूरेसी में इसका हो सकता है। तो एक्चुअल में आपका टॉलरेंस फोर्थ जो स्ट्रिप है वही यही इंडिकेट करती है, टॉलरेंस लिमिट ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू और परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इसके साथ ही ये खत्म होता है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग होपफुली, मैं जल्दी जल्दी अपलोडिंग की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पता है नेट की कंडीशन हमें हमारा साथ नहीं देती है। तो अगला हमारा लेक्चर रहेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और कुछ बात हम सेल्स के बारे में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू, बाय, हैव अ गुड टाइम।